नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीके रिवॉल्यूशन पे। आई होप आप अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी और आपकी जो तैयारी है वो ज़ोरों शोरों से होगी। एनटीपीसी की, इसके बाद रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जितने भी कॉम्पिटिटिव और हमारे साथ बने रहिए। हम आपको वो कंटेंट देते हैं जो कि वाईक्यू रहता है या बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 6। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से, कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में एकत्रित किया जाता है? राइट आंसर है बाइनरी। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं। और इसके अलावा 1 गीगाबाइट होते हैं। ये सीरीज है जो इससे बड़ी होती है, के बारे में हम जानते हैं। पहला वेब ब्राउज़र क्या है? मोज़ेक वेब ब्राउज़र। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। बीसीडी क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। कोबल किसका एक संक्षिप्त रूप है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबल एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है। सेव एज बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए फंक्शन की क्या की यूज में आती है? फंक्शन की 12 की काम में आती है सेव एज करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का पूर्ण नाम क्या था? जो पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ था उसका नाम क्या है? राइट आंसर है ऑपरेशन शक्ति। परमाणु परीक्षण 2 भारतीय सेना में भारत द्वारा किए गए 5 परमाणु बम परीक्षण विस्फोटों की एक श्रृंखला थी। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 मई 1998 में आयोजित किया गया था। इसका डेट याद रखें। पहला परमाणु परीक्षण का पूर्ण नाम स्माइलिंग बुद्धा था, जो कब हुआ था? मई 1974 में। 5 परमाणु बमों को शक्ति फर्स्ट से शक्ति 5 तक नामांकित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनसेट आईबी चालू किया गया था। ये कब चालू किया गया था? इसका राइट आंसर है 1983 में चालू किया गया था। इसके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी, इनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इनसेट आईबी 30 अगस्त 1983 में को प्रमोशन किया गया था। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, जिसे 1975 को लॉन्च किया गया था। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था? तो कब किया था? 21 नवंबर 1963 को। भारत ने पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट लॉन्च कब किया था? तो ये 20 नवंबर 1967 को। भारत का पहला प्रमोशन यान कौन सा था? उपग्रह प्रमोशन यान 3 SLV-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्री केसर क्या है? राइट आंसर है यह एक मादा जनन अंग है। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? पौधे का जनन अंग क्या होता है? पुष्प होता है। दुनिया का सबसे छोटा फूल क्या है? ग्लिफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में कहाँ पर फहराया गया था? राइट आंसर है कोलकाता में फहराया गया था। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे जानना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकता है, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वही एज इट इज़ क्वेश्चन सर जाए। इसी के और भी अल्टरनेट निकल सकते हैं कि क्वेश्चन में से क्वेश्चन पुटअप करना सेम उसी तरीके से यहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज अगस्त 1906 में फहराया गया था। इसे कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। दूसरा
ध्वज मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में जर्मनी के, दूसरा ध्वज मैडम भीकाजी द्वारा 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया था। तीसरा ध्वज 1917 में फहराया गया था। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। कब अपनाया था? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 जुलाई 1947 को। ध्वज की लंबाई का अनुपात, लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो क्या है? 3:2। 3:2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में आप जानकारी रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है अशोक ने करवाया था। सांची स्तूप अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध परिसर है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। अशोक मौर्य वंश के एक भारतीय सम्राट थे। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था? 260 ईसा पूर्व। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोसलिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसी क्वेश्चन के कुछ और भी फैक्ट हैं और इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमें हमारा जानना ज़रूरी है, याद रखने भी ज़रूरी है, इनका आपको रिवीजन भी ज़रूरी है। इन्हीं के साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस के तो बहुत सारे, कुछ भी नहीं बहुत सारे का 70% तो आपका रिवीजन होता है मेरी क्लास में। कंप्यूटर विज्ञान के जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज। पर्सनल कंप्यूटर के जनक कौन है? एडवर्ड रॉबर्ट। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने विकसित किया? जेबी ऑनसॉफ ने। कंप्यूटर माउस के जनक का नाम बताइए? डगलस एंजेलवार्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है? सीमेंट। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का एक रूप है जिसका उपयोग सीमेंट निर्माण करने में के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। क्या है ये? इससे होता है चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का एक रासायनिक सूत्र है, CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइमन कमीशन भारत में कब आया? राइट आंसर है 1928 में ये भारत आया। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी। साइमन कमीशन आया क्यों था? क्योंकि 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, उसी के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था। साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा था? किसने लिखा था? भीष्म साहनी ने। अब इनके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखी जाएंगी और बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं वेरी 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 इम्पोर्टेंट इसके लिख रही हूँ और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को इनको याद रखें या आप लिख लें। अगर आप सीरियसली अपनी स्टडी करना चाहते हैं, अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं लाइफ में, तो जो मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो प्लीज़ उनको नोट कर लें। पंचतंत्र किसकी लिखी हुई है? विष्णु शर्मा की है। हुमायूंनामा
गुलबदन बेगम का है। बहुत लोग सोचते हैं हुमायूंनामा हुमायूं जी ने लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो गुलबदन बेगम का लिखा हुआ है। यामा महादेवी वर्मा की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। सहनामा फिरदौसी की है। गीत गोविंद जयदेव जी की है। इसके अलावा काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है ये पद्मावत, जिसपे एक मूवी भी बनी हुई है रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण की, रणवीर सिंह है, सॉरी, हाँ उनके हस्बैंड। पद्मावत किसकी लिखी हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी की। गोदान गबन, कर्म भूमि, रंगभूमि, ऐसी बहुत सी बुक्स हैं जो प्रेमचंद की हैं, लेकिन ये है जो इम्पोर्टेंट है काफ़ी। हर्षचरित्र और कादम्बरी ये बाण भट्ट ने लिखी है ना कि हर्षचरित्र कादम्बरी ये किसने लिखी है? बाण भट्ट ने। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त ने। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने। चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर ने। राजतरंगिणी कलहर ने, काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। महाभारत हमारी किसने लिखी है? महर्षि वेदव्यास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? ये है राइट आंसर यहाँ का तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इसका निर्माण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की मदद से किया गया था। काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है। नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। केगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? ये 1924 में हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में गठित एक क्रांतिकारी संगठन है। ये क्या है? ये भी पूछ लिया जाता है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन क्या है? तो ये क्या है? एक क्रांतिकारी संगठन है। इसका गठन किसने किया था? ये भी पूछा जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र नाथ शानिया ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के प्रमुख नेता कौन थे? नेता चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, आशफ उल्लाह खां, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। काकोरी षड्यंत्र हिंदुस्तान प्रिय मानव शरीर का पीएच स्तर क्या होता है? इसका राइट आंसर है 7.35 से 7.45 तक मानव का पीएच लेवल होता है। इसके अलावा कुछ और थोड़ी जानकारी पीएच के बारे में। पीएच का मतलब है हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच स्केल एक पैमाना है जिसका उपयोग किसी पदार्थ की अम्लता या क्षारीयता को उसके घोल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आधार पर व्यक्त करने के लिए किया जाता है। पीएच स्केल की खोज किसने करी थी? सोरेनसेन ने करी थी। पीएच पैमाने की जो लिमिट है वो 0 से 14 होती है। 7 से जो कम होती है अम्लीयता होती है और 7 से जो ज़्यादा होती है वो धातुएं क्षारीय होती है। pH 7 के उदासीन होता है जो जल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? पहला संशोधन किया गया था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची 1951 भूमि सुधार से संबंधित। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जिसे
जिस कारण इसे लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। इसमें हमारे लघु संविधान जो 42वें संविधान संशोधन में हुआ था, उसमें कुछ वर्ड जोड़े गए थे। आप कमेंट करके बताएं मुझे कि वो कौन कौन से शब्द थे। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानून की सूची में लाया गया। ये हुआ 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में। मतदान की जो आयु थी वो पहले 21 वर्ष थी, बाद में 18 वर्ष कर दी गई। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और 11वां मौलिक कर्तव्यों में इसको जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची दल बदल पर अंकुश। ये काफी इंपॉर्टेंट है, दल बदल 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था। 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची नगर पालिका। हमारा भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा विरामावस्था में द्रवों के गुणों से संबंधित होती है? द्रव स्थिति विज्ञान राइट आंसर है हमारा। इस क्वेश्चन के बारे में आपको जो भी फैक्ट्स पता है कमेंट करें उसके लिए। नवकलेबरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर है उड़ीसा। नवा का अर्थ है नया और कालेबरा का अर्थ है शरीर। यह जगन्नाथ मंदिर में पुरी में 3 हिंदू देवताओं के लकड़ी के रूपों को एक प्रतीकात्मक मनोरंजन है। आंध्र प्रदेश के उत्सव है उगादि, लुम्बिनी महोत्सव। अरुणाचल प्रदेश में ड्री लोशर, मोपिन मोनपा उत्सव। असम के हैं अंबुबाची, भोगाली, बिहू काफी इम्पोर्टेंट है, बैशाखू, देही पटकाई। केरल में ओणम काफी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को कोई जानकारी है तो आप लिखें। नागालैंड हॉर्नबिल उत्सव, मोत्सु उत्सव। ओडिशा में रथ यात्रा, राजा परवा नुकाहाई। सिक्किम में लोशर, शागा, दावा। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुशम, नाट्यांजलि महोत्सव। तेलंगाना में बोनालू, बाथुकम्मा। त्रिपुरा में खर्ची पूजा। मिजोरम में चपचारपुट महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक खेलों में भाग लिया था? 1900 में भाग लिया था। इसका राइट आंसर है। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया। पहला आधुनिक ओलंपिक 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। नॉर्मन पीरियड में 1900 में ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। यह भारत का पहला ओलंपिक प्रदर्शन था। भारत ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी। भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में जीता। पहला ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1928 में एम्स्टर्डम में। हॉकी में भारत का आखिरी स्वर्ण पदक 1980 में मॉस्को ओलंपिक में जीता था, जहां पे पहला जीता वहां लास्ट भी बता दिया, उसके बाद नहीं जीता है। एथलेटिक्स में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस किस पे था? कृषि पे था मुख्य फोकस। पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की योजना होती है जो कब से शुरू हुई थी? 1951 से हुई थी और ये
प्रथम 1951 से 1956 में चली थी। यह योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना ने देश की कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी थी। इसकी योजना लक्ष्य वृद्धि दर 2.1 रखी गई थी। वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी गई थी। टैली में बनाए गए लेजर को हटाने के लिए कीबोर्ड कमांड क्या है? इसका राइट आंसर है Alt+D। इसके अलावा काफ़ी और भी कीज हैं, जैसे कोई ये हमसे हट जाता है बाई मिस्टेक, तो इसको वापस लाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? Ctrl+Z। कंप्यूटर को पुनः प्रारंभ करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? Ctrl+Alt+Del। कंप्यूटर में एक दस्तावेज में पूरे टेक्स्ट का चयन करने के लिए, मतलब जैसे मैं यहाँ पे इनको सबको सेव करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए इन सबको एक साथ सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, जो भी है ये जितने भी इसमें हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी? Ctrl+A यूज़ करूँगी। उसके अलावा Ctrl+V का यूज़ किया जाता है। मैंने कहीं से कोई चीज़ कॉपी करी और मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है उसको, तो उसके लिए Ctrl+V करते हैं। कॉपी के लिए C का यूज़ करते हैं। अगर ये डेटा मुझे एज इट इज सेव करना है तो +S करते हैं। इसके अलावा अगर ये ही मुझे, जैसे ये नॉर्मल वर्ड लिखे होते हैं, इनको मुझे बोल्ड बनाना है तो Ctrl+B करते नया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सपोर्ट करें, क्योंकि जितना आप लाइक शेयर कमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी खुद की हिम्मत बढ़ेगी, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा भी बूस्ट होगा। जैसी मेरी क्लास होती है आप बताओ कि क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सही है, क्योंकि वी आर अ फैमिली। और आप ही सभी चैनल है, उस पर क्विज डेली आती है करंट की और हमारी जीके की, जो PYQ होते हैं, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा अभी NTPC के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सभी की हेल्प करें और जितना ज़्यादा हो सकता है फ़ायदा उठाएं हमारी सीरीज से। और हमारे जैसे आप टेलीग्राम पे सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे भी सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।